हेलो गाइस, सो इट्स मी प्रियंका। आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 पार्ट 4 है। इस चैप्टर का नाम क्या है? आर्ट ऑफ द हिंडस वैली। क्या नाम है? द आर्ट ऑफ हिंडस वैली। ठीक है, ये क्लास 11th का है, फाइन आर्ट्स पेंटिंग का सब्जेक्ट है। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, आर्ट ऑफ द हिंडस वैली। पार्ट 4 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके अपना प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। पार्ट 2 में हमने हंटिंग सीन और डांसिंग सीन के बारे में पढ़ा। पार्ट 3 में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े। अब हमारा क्या चल रहा है? पार्ट 4, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन है? ये हिंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। तो जो आर्ट है हमारे हिंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो डेवलप्ड कब होती है? सेकेंड हाफ में। किस चीज के सेकेंड हाफ में? 3rd मिलीनियम BCE के सेकेंड हाफ में। ठीक है, क्या होता है? डेवलप्ड होता है हिंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो पीपल हैं इसके सिविलाइजेशन के, वो क्या क्रिएट करते हैं? वो फॉर्म करते हैं आर्ट। किस चीज का आर्ट? जैसे कि स्कल्पचर बनाना, सील बनाना, पोइट्री बनाना, ज्वेलरी बनाना, टेराकोटा का यूज करके फिगर्स को क्रिएट करना। ये सब कौन करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो पीपल्स थे वहां पे, वो ये सब करते थे। ठीक है, द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम। तो जो आर्टिस्ट, इनको क्या कहेंगे हम लोग? बेसिकली आर्टिस्ट ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इन लोगों के पास एक स्किल है, एक इमेजिनेशन अपनी खुद की, ठीक है, क्रिएट करने की चीजों को। तो इन्होंने अपने माइंड से इसको, अपने स्किल से इसको ग्रेट वर्क किया। ठीक है, दे मेड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर विद द रियलिस्टिक डिटेल्स। तो उन्होंने क्या और क्या बनाया? ह्यूमन और एनिमल की फिगर्स भी बनाए अपने खुद के डिटेल्स से। इन टेराकोटा आर्ट, तो टेराकोटा आर्ट में बेसिकली क्या बनाया जाता था? एनिमल फिगर्स को बनाते थे। वह केयरफुली शेप्ड विद ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल। तो एनिमल फिगर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता था। कब? टेराकोटा आर्ट में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसकी शेप दी जाती थी। डिटेल ग्रेट इंटेंशंस के साथ, अटेंशंस के साथ उन्हें बनाया जाता था, एकदम ध्यान पूर्वक तरीके से। ठीक है, द 2 मेजर सिटीज। तो 2 सिटीज की बात मेनली यहाँ पे होती है हिंडस वैली सिविलाइजेशन पे। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ में लोकेटेड है, इंडस रिवर के। ये जो सिटी है वो बेसिकली अर्लीस्ट एग्जांपल है किसका? वेल प्लान अर्बन लाइफ का। किसका? वेल प्लान अर्बन लाइफ का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2 सिटीज के नाम बताइए जो कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वेल प्लान अर्बन लाइफ के। तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के पास ये लोकेटेड है? तो हिंडस रिवर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द सिटीज हैड हाउसेस। तो इन सिटीज के पास क्या क्या थे? हाउसेस थे, मार्केट्स थी, स्टोरेज बिल्डिंग थी, और ऑफिस था, पब्लिक बाथ था, वेल ऑर्गेनाइज ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहनजोदारो, और अगर हम हड़प्पा की बात करें तो प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे प्रेजेंट थे? पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट हिंडस वैली कुछ साइट्स भी हैं कहाँ पर, जो कि इंक्लूड करती है लोथल, ढोलावीरा को। ढोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। रोपर हमारा पंजाब में है, और कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टोन स्टैचू के बारे में। ठीक है, स्टोन स्टैचू पहले हम देख लेते हैं एक बार। तो ये जो फिगर है, ये किसकी फिगर है? स्टोन स्टैचू की। ठीक है, तो इस तरह से स्टैचू को बनाया जाता था स्टोन के जरिए से। अब हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें स्टोन स्टैचू की, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टैचूज हैं वो किससे बने थे? स्टोन से, ब्रॉन्ज से और टेराकोटा से। ठीक है, कहाँ पे हमें पाया है ये सब चीजें? हड़प्पन साइट के पास। इतने भी लार्ज नंबर में नहीं था, बट हाँ, ये चीजें बनाई जाती थी। जो स्टोन स्टैचूज जो थे वो बेसिकली डिस्कवर्ड कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। ठीक है, वहां के पीपल के पास बहुत ही अच्छा ग्रेट स्किल था कि वो शेप कर सकते थे 3 डायमेंशनल फिगर्स को। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मेल स्टैचूज के बारे में बात करी जा रही, जो कि रेड स्टोन से बनाए गए हैं, तारसो और सोप स्टोन। ठीक है, जो कि बस्ट ऑफ द बियर्डेड मैन। आगे हम बात करते हैं जो बियर्डेड मैन है स्टैचू में, जैसे कि हम इन्हें कह रहे हैं प्रेस्ट, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस्ट कहते हैं। वो उन्होंने क्या पहना हुआ है? सॉल पहनी हुई है।
दैट कैन कवर हिज लेफ्ट शोल्डर एंड कम अंडर हिज राइट आर्म। तो उन्होंने जिस तरह से उस शॉल को पहना हुआ है वो उनके एक साइड शोल्डर पे है और एक तरफ से राइट साइड से अंडर आर्म से वो निकल के आ रहा है, ठीक है। वो जो शॉल है वो कहीं ना कहीं 3 पार्ट पैटर्न्स में उसे बना के उन्होंने पहना है, ठीक है, बियर्डेड मैन ने। उनकी जो आईज है वो कहीं ना कहीं इलांगेटेड है और हाफ नेक्ड है, ठीक है, हाफ क्लोज्ड है। गिविंग इन अ मेडिटेटिव लुक ही हैज अ वेल शेप्ड नोज। तो उनकी नोज कैसी है? वेल शेप्ड है। उनका स्मॉल माउथ है, ट्रिम्ड मोस्टेच है और शॉर्ट बियर्ड है। इनकी जो ईयर है वो लुक लाइक डबल शेल। तो उनका जो ईयर है वो डबल शेल में है विद अ होल इन द मिडल, ठीक है। इनका जो ईयर है मिडल पार्ट से डिवाइडेड है एंड सिंपल हेड बैंड इज टाइड अराउंड हिज हेड। तो उनके हेड के आसपास क्या है? सिंपल सा हेड बैंड टाइप से उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या वेयर कर रखा है? आर्मलेट भी वेयर कर रखा है अपने राइट आर्म में। देयर आर होल अराउंड हिज नेक सजेस्टिंग ही माइट हैव वोर्न अ नेकलेस। तो इनकी नेक के आसपास भी हमें क्या देखने को मिलता है? इसे होल सा कुछ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है? नेकलेस पहनी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज के बारे में बात हो रही है? इस फिगर के बारे में हमने बात करी कि बियर्डेड मैन है, शेप मुस्टिक है, लिप स्मॉल है और नोज देखिए किस तरह से, ईयर के बारे में बात हुई है। और ये जो हमें होल देखने को मिल रहा है उससे ये पता चलता है कि इन्होंने क्या पहना हुआ है? नेकलेस पहना हुआ है, ठीक है। देखिए किस तरह से उन्होंने सॉल को डाला हुआ है, अंडर आर्म जा रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसी वाली फिगर के बारे में अभी अभी बात करी है। आगे हम बात करते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में। तो जो हड़प्पन वाज skilled in making bronze statues using a method called lost wet technique। तो बेसिकली जो हड़प्पन जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे और वो क्या यूज़ करते थे? ब्रॉन्ज स्टैचूज को यूज़ करते थे क्या बनाने के लिए? लॉस्ट वैक्स टेक्निक को। इसमें वैक्स का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? एक अच्छा सा स्टैचू बनाते हैं ब्रॉन्ज का। इन दिस प्रोसेस तो सबसे पहले क्या करा जाता है? इसमें फिगर आउट करा जाता है वैक्स को, ठीक है, और उसे कवर कर दिया जाता है किससे? क्ले से। जब क्ले ड्राई हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करा जाता है? उसको हीट दिया जाता है ताकि वैक्स जो है वो मेल्ट हो सके और ड्रेन आउट हो सके स्मॉल स्मॉल होल में। तो इसी तरह से जब थोड़ा सा जो सैलो क्ले बचेगा मोल्ड होकर, उससे क्या करा जाता था? मॉर्टर में उसको मेटल में क्या करा जाता था? फिल करा जाता था ताकि है वो कूल रहे और हार्ड रहे, ठीक है। तो क्ले कहीं ना कहीं उस टाइम रिमूव हो जाएगा और रिवील कर देगा उसको एज अ ब्रॉन्ज स्टैचू में। तो ये कहीं ना कहीं वैक्स की एक टेक्निक है। द हड़प्पन मेड बोथ एनिमल एंड ह्यूमन फिगर इन ब्रॉन्ज। तो हड़प्पन के जो पीपल थे, स्किल पीपल थे, वो क्या करते थे? एनिमल और ह्यूमन दोनों की फिगर को ही बनाते थे अपने ब्रॉन्ज टेक्निक से। मोस्ट ऑफ द फेमस ह्यूमन स्टैचू इज इन डांसिंग गर्ल। तो बहुत ही ज्यादा एक फेमस जो ब्रॉन्ज स्टैचू रही है वो क्या रही? डांसिंग गर्ल, ठीक है। वाइल एनिमल फिगर में अगर हम बात करें रहा है बफेलो, ठीक है, विथ रेज्ड हैंड एंड कर्व्ड हॉर्न। उनके हेड पे सींग है और हॉर्न भी है और गोट आर एज। तो गोट, बफेलो और गोट दोनों को ही माना जाता है कि एनिमल के फिगर में दोनों के दोनों ही फेमस हैं। और अगर ह्यूमन की बात करें तो क्या? डांसिंग गर्ल, ओके। ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज डन इन मैनी प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है वो बहुत ही जगहों में इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉपर डॉग बर्ड जो थी वो लोथल से है और ब्रॉन्ज बुल की बात करें तो वो कालीबंगन से है। तो इस तरह की हमें कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि किस जगह से क्या चीज हमें देखने को मिलती है ब्रॉन्ज कास्टिंग के जरिए, ठीक है। तो ये जो फिगर हमें देखने को मिल रही है वो किसकी फिगर है? ब्रॉन्ज कास्टिंग करी हुई। ब्रॉन्ज कास्टिंग करी हुई ये क्या है? फिगर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेराकोटा की। तो इंडस वैली पीपल आल्सो मेड स्टैचूज फ्रॉम द टेराकोटा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल इतने स्किल्ड थे कि वो ब्रॉन्ज क्या वो टेराकोटा से भी स्टैचूज को बनाया करते थे क्ले को बेक्ड करके। हाउएवर दीज ह्यूमन फिगर्स वर नॉट एज वेल एज मेड एज अ देयर स्टोन एंड ब्रॉन्ज टू। तो टेराकोटा की बात थोड़ी सी अलग थी। जिस तरह से हमने देखा कि स्टोन और ब्रॉन्ज से स्टैचू से हमने ह्यूमन फिगर बनाया, तो उस तरह से टेराकोटा का फिगर
कहीं ना कहीं डिफरेंट था। ठीक है, जो टेराकोटा फिगर था वो फाउंड होता था कहाँ पे, गुजरात और कालीबंगन में मेनली देखने को मिला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर क्या है, मदर गॉडेस है, जो कि वर्कशिप कर रही हैं बाय द पीपल। सम टेराकोटा स्टैचूज जो है वो बियर्ड मैन के हैं, कुछ कोल्ड हेयर है, standing straight with their legs straightly apart and arm close to their body। और कुछ जो फिगर है टेराकोटा की वो मास्क ऑफ द होल हॉर्न गॉड की भी है, जो कि हमने पाई है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं वो क्या करते थे, टॉय भी बनाते थे टेराकोटा से। टॉय के कार्ट बनाते थे, व्हील, विसल, रैटल्स, बर्ड्स, एनिमल, गेम के पीसेस, डाइस, तो ये सब किससे बनाते थे, टेराकोटा से। ये रहा बेसिकली ये जो फिगर है, ये देखिए व्हील की फिगर बनाई हुई है, टॉय। ठीक है, ये जो है देखिए आप किस तरह से एनिमल्स को बनाया गया है, यहाँ पे ह्यूमन फिगर भी है। तो इस तरह से हमें क्या है, ये कौन सा है, ये ब्रॉन्ज का कोई या स्टोन का नहीं है, ये किसका बना हुआ है, टेराकोटा का। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट आपका आता है सील। ठीक है, सील एंड देयर पर्पस। तो सील जो है और उसका पर्पस क्या था, हमें ये जानना होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ सील, मोस्टली मेड अप ऑफ सेटेराइट, सॉफ्ट स्टोन एंड सम टाइम फ्रॉम अगेट, चर्ट, कॉपर, फिनिक्स, टेराकोटा एंड इवन इवोरी। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सील और उसके पर्पस की। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या पाया, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सील्स पाए। उन्होंने क्या पाया, थाउजेंड्स ऑफ सील्स पाए, जो कि मेनली किससे बने होते थे, स्टैटरटाइट से। ठीक है, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है। और कभी कभार उन्हें किस चीज से देखने को मिलता है, गाइड, चार्ट, कॉपर, फिनिक्स, टेराकोटा और इवन एवोरी भी देखने को मिला है, किसे, आर्कियोलॉजिस्ट को। दी सील ऑफन शो रियलिस्टिक एनिमल फिगर। तो इस जो ये जो सील है, ठीक है, इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता था, एनिमल फिगर देखने को मिलती थी रियलिस्टिक, और जो कि लाइक किसकी तरह होती थी, यूनिकॉर्न, बुल की तरह, राइनोसोरस की तरह, टाइगर, एलिफेंट एंड बिफेलो। ठीक है, दे वर मेनली यूज फॉर ट्रेड। तो इन्हें किस लिए यूज करा जाता था, ट्रेड के लिए यूज करा जाता था, बट माइट हैव सर्व्ड एज एम्यूलेट और आइडेंटिटी कार्ड। तो जब हमें इधर से उधर ट्रेवल करना होता था मेनली ट्रेड में, तो हमें क्या चाहिए होता था, हमें कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी कार्ड, हमें प्रूफ चाहिए होगा। आज के ज़माने में तो आईडी कार्ड्स होते हैं, राइट, कि हम यहाँ से हैं, इस जगह से हैं। लेकिन उस टाइम सिविलाइजेशन इंडस वैली के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो सील को ही इन्होंने क्या बनाया था, आइडेंटिटी कार्ड बनाया था, जिसके जरिए ये लोग ट्रेड कर पाते थे। बात करते हैं पशुपति सील के बारे में। द मोस्ट फेमस सील इज द पशुपति सील। तो सबसे मोस्ट फेमस सील कौन सी, पशुपति सील है, जो कि सीटेड फिगर है हमारे अराउंड, सराउंडेड बाय द एनिमल्स, द एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो एंड एंटीलोप। सो बेसिकली इसमें क्या है, पशुपति जी बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द कौन से एनिमल्स है, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और एंटीलोप्स। ठीक है, इस तरह के हमें एनिमल्स देखने को मिले हैं, सीटेड हैं। सम स्कॉलर बिलीव इट प्रेजेंट लॉर्ड शिवा। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें पशुपति जो है वो हमें लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वाइल अदर्स जो है वो डिपेक्ट करते हैं कि ये कोई फीमेल डाइटी है। दीज सील्स वर मेड फ्रॉम between 2500 to 1900 BCE and were found in the large number at मोहनजोदारो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसे सील जो है वो हमें कब देखने को मिले थे, 2000 से 9500 BCE के आसपास, और ये हमें लार्ज नंबर में कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सील के बारे में ही। सील के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, कॉपर टैबलेट के बारे में कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्मॉल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स होते थे, जो कि एनिमल और उसमें फिगर बना होता था और ह्यूमन फिगर्स बनी होती थी एक साइडेड पे, इंस्क्रिप्शंस भी होते थे ऑन द अदर साइड। देयर वर केयरफुली इंग्रेव्ड एंड मे बी हैव बीन एज यूज्ड एज एन एम्यूलेट लाइक सील, कॉपर टैबलेट। इंस्क्रिप्शंस वर लिंक्ड टू द एनिमल शोन ऑन देम। तो बेसिकली आपको ये जो फिगर देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या है, ये एनिमल देखने को मिल रहे हैं, राइट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एनिमल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यही चीज की बात हो रही है कि इस टाइप के सील के ऊपर क्या बने होते थे, एनिमल्स बने होते थे मेनली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी होता था इसके आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज है उस टाइम के लोगों की।
इसके हम बात करते हैं पोइट्री की, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोइट्री एक्सपेक्टेड फ्रॉम द साइट्स एनेबल अस टू अंडरस्टैंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस डिजाइन मोटिव्स एज एम्प्लॉयड इन डिफरेंट शेप एंड स्टाइल। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पोइट्री हमें देखने को मिलती है, एक्सपेक्ट होती है फ्रॉम अनदर साइट से, ठीक है, जो कि हमें क्या देखने को मिलता है, हमें डिजाइन मिलते हैं मोटिव्स के, और डिफरेंट शेप्स भी मिलती हैं, स्टाइल्स मिलते हैं। इंडस वैली जो पोइट्री है वो कहीं ना कहीं कंसिस्ट करती है व्हील मेड वायर्स को, हैंडमेड चीजों को, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, मिट्टी से बनी हुई चीजें होती थी यहाँ। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है पॉलीक्रोम पोइट्री भी हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है और मेनली कंप्रोमाइज करती है स्मॉल वासेस को, जो कि डेकोरेट होते थे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के थ्रू, जिसमें कि रेड, ब्लैक और ग्रीन, रियली वाइट और येलो भी कलर यूज होते थे। इंसीज्ड वायर इसमें लगाई जाती थी इंसीज करने के लिए डेकोरेशंस को, ताकि वो और भी ब्यूटीफुल दिख सके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में। तो वुमेन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वोर अ वेराइटी ऑफ ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो पहनी जाती थी वुमेन्स के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो वो किससे बनी होती थी, बीड्स और ऑर्नामेंट्स। तो वहाँ के जो चीजें होती हैं उनसे ही बनाई जाती थी, उन्हें जोड़ जोड़ के, ठीक है। जैसे कि ग्रिडल, इयरिंग और एंकलेट जो बनाया जाता था वो बीड्स और ऑर्नामेंट्स को जोड़ के बनाते थे। लार्ज कलेक्शन जो थी ज्वेलरी की वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, मोहनजोदारो और लोथल में। These includes gold and semi-precious stone necklace, copper bracelet, gold earring, head ornament, finesse pendant and beads made up of satellites and gemstone। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ज्वेलरीज जो थी वो मेनली क्राफ्टेड होती थी ग्रेट स्किल के थ्रू, और जो वहाँ पे ब्यूरल साइट्स होती थी जैसे कि फरमाना, हरियाणा, डेड बॉडीज वर ऑल्सो बीन फाउंड इन ऑर्नामेंट्स के साथ ही वहाँ पे डेड बॉडीज के साथ ही हमें वहां पर और क्या देखने को मिलता है, ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने ज्वेलरीज पहनी हुई थी, ठीक है, बीज से बनी हुई थी। वुमेन जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो वेयर करती थी वेराइटी ऑफ ज्वेलरीज, ठीक है, नेकलेस और क्या करती थी, पेंडेंट भी यूज करती थी, ठीक है। तो बीड मेकिंग वॉज हाईली, तो बीड्स और जो ऑर्नामेंट्स को जोड़ के जो भी नेकलेस, ज्वेलरीज, पेंडेंट, एंकलेट्स ये सब बनते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए इंडस्ट्रीज में। और आज के जमाने में ये फैक्ट्रीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और बीड्स, ज्वेलरीज देखने को मिलती है। मेनली उस टाइम पे हमें कहाँ देखने को मिली थी, चौंदारो और लोथल में। जो बीड्स है वो कहीं ना कहीं मेड अप होती थी फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कार्लिन, amethyst, jasper, crystal, quartz, satellites, turquoise and lapis lazuli, ठीक है। तो इन सारे चीजों को मिला के हमें क्या देखने को मिलता है, बीड्स और ऑर्नामेंट जो कि वहां पे बनाया जाता था वुमेन्स के द्वारा। मेटल्स यूज होते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड के, एज वेल एज सील, फिनिश और टेराकोटा को भी यूज किया जाता था बनाने के लिए क्या, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये रहा, आप ये फिगर देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये बीड्स ही तो है, छोटे छोटे गोल गोल बीड्स है, इनको जोड़ जोड़ के क्या बनता है, एक ज्वेलरी बनती है, ठीक है। इस तरह के ज्वेलरी वो लोग पहना करते थे। सो यहाँ पे टॉपिक आता है सबसे पहले डांसिंग गर्ल, ठीक है। टाइटल क्या है, डांसिंग गर्ल। पीरियड क्या है, 2500 BC। किससे बना हुआ है डांसिंग गर्ल, किससे बनी हुई है, कॉपर से। सब्जेक्ट क्या है, इंडियन, एंशियंट इंडियन आर्ट, इंडस वैली स्कल्पचर। तो हमें क्या पढ़ना है, डांसिंग गर्ल का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि डांसिंग गर्ल किस तरह से मेनली दिखती थी। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाके एक बारी इसका पिक देख लेते हैं, ठीक है, फिगर देख लेते हैं डांसिंग गर्ल का, उसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्शन इसका स्टडी करेंगे। तो ये जो फिगर हमें देखने को मिल रही है ये किसकी है, डांसिंग गर्ल की फिगर है, ठीक है। आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल किस तरह से दिखती है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इनका स्टडी करेंगे। The dancing girl is one of the most renewed artifact from the Indus Valley civilization। तो dancing girl कौन है, one of the most renewed मतलब कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिफैक्ट है कहाँ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि फाउंड हुई थी एंशिएंट सिटी में मोहनजोदारो में, ठीक है। ये जो फिगर है वो कहीं ना कहीं कॉपर से बनी हुई है, ठीक है, और जस्ट अबाउट 4 इंचेस टॉल। तो कितनी इंचेस टॉल है ये, 4 इंचेस टॉल है, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक यंग वुमेन को, ठीक है, जो कि कौन सी पोज में खड़ी है, डांस वाली
पोज में। उनकी जो बॉडी है वो डिपेक्ट करती है सेंस ऑफ मूवमेंट और वर्टिलिटी, शोकेसिंग अ हाई लेवल ऑफ आर्किटेक्ट स्किल। तो उनकी जो बॉडी है वो किस तरह कर रही है, डिपेक्टेड हो रही है, वो एक मोमेंट में खड़ी हुई है, मूवमेंट में, डांस मूवमेंट में है, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी डांसर की तरह हमें देखने को मिल रही है। उनका जो आर्टिस्टिक स्किल है कहीं ना कहीं हमें हाई लेवल में देखने को मिल रहा है। तो द फिगर इज एबडॉर्म्ड विथ मल्टीपल ऑर्नामेंट्स। तो उन्होंने बहुत ही ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं, जैसे कि बैंगल पहना हुआ है अपने लेफ्ट आर्म में, ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहना हुआ है राइट आर्म में, और क्राउसरी सेल पहनी हुई है, नेकलेस उन्होंने पहना हुआ है, राउंड नेकलेस नेक पे, ठीक है। उनका जो हेयर है वो कहीं ना कहीं हमें बन देखने को मिल रहा है उनके हेयर पे, जो कि एम्फोसाइज कर रहा है हर पोसेस्ड एंड एलिगेंट पोस्चर, ठीक है। तो उनका जो पोस्चर है जो फिगर का, डांसिंग गर्ल का, वो उनका राइट हैंड जो है उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस ऑन हर हिप, while हर लेफ्ट हैंड जो है वो ट्रेडिशनली डांस गेस्चर पे खड़ा है। आगे हम बात करते हैं, इनका जो फीचर है वो इंटीग्रेट करता है, हमें इंपॉर्टेंस बताता है डांस की, हमें कल्चर टाइम का, ठीक है। हर लार्ज आइज, उनकी जो लार्ज आइज है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, फ्लैट नोज है, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स देती है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है एक्सपेंसिव क्वालिटी ऑफ द फिगर। तो डांसिंग गर्ल जो है वो कहीं ना कहीं हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के बारे में बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स का, और हमें रिप्रेजेंट करती है बोथ फेमिनिन ब्यूटी के बारे में और डांस के बारे में उस टाइम के सोसाइटी का, ठीक है, एंशिएंट टाइम के सोसाइटी का। तो ये आप हमारे से देख सकते हैं डांसिंग गर्ल की फिगर, जो हमने अभी स्टडी करा कि उनके एक हैंड कहाँ पे है, हिप पर है, उन्होंने बैंगल पहना हुआ है, नेकलेस पहना हुआ है, एक हैंड उनका जो है वो डांस के पोस्चर पे ही है, ठीक है, बन देखने को मिल रहा है उनके हेयर में। तो हमने क्या स्टडी करा, इसी फिगर को तो स्टडी करा है अभी, राइट। तो आप इस फिगर को देखने के बाद क्या इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुल। तो चलिए पहले हम बुल की फिगर देख लेते हैं। ये क्या है, ये है बुल, ठीक है। बुल कौन है, एक एनिमल है, ये बुल की फिगर है। अब हम इसको स्टडी करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन। तो ब्रॉन्ज बुल था, कौन से कलर का, ब्रॉन्ज बुल था। इसका मैटर क्या है, ब्रॉन्ज है। कलेक्शन कहाँ पर है, कहाँ पे हमें देखने को मिला था, मोहनजोदाड़ो में, पीरियड 2500 BC, और सब्जेक्ट क्या है, इंडियन आर्ट, इंडस वैली स्कल्पचर। अब हम इसका पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। तो ब्रॉन्ज फिगर जो है हमें बुल को देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो में, जो कि एक रिमार्केबल पीस है कहाँ के आर्ट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि एक्सप्रेस करता है और क्राफ्टमैनशिप को बताता है, ठीक है, कि इतना बेहतरीन बनाने वाला कोई ना कोई क्राफ्टमैन तो होगा ही। द फिगर पोर्ट्रेट्स अ पावरफुल बुल। तो ये जो हमें फिगर देखने को मिलती है बुल की, वो कहीं ना कहीं हमें पावरफुल देखने को मिल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ और विटिबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। एंड डिपेक्ट करता है डायनेमिक पोज को। बुल हेड जो है वो टर्न है कहाँ पर, राइट के साइड पे, बुल का हेड कहाँ पर है, राइट साइड पे है। और स्कल्पचर जो है वो कैप्चर करता है एनिमल इंस्टेंस को, इवोकिंग सेंस ऑफ चार्ज एंड फोर्सेस को भी। आगे हम बात करते हैं, ये जो फिगर है वो कहीं ना कहीं हमें कन्वे कर रहा है मैसेसिव मूवमेंट, जो कि कहीं ना कहीं एनिमल्स की फरी और उसकी एनर्जी के बारे में हमें बताता है। ये आर्ट जो है वो हमें सिंबलाइज करती है पावर, वर्टिलिटी, रिचुअलिस्टिक और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस को, जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ को और उनके बिलीफ को इंडस वैली पीपल्स के टाइम में। तो ये हमारा फिगर था बुल का। आगे हम अपना स्टडी करेंगे मेल तारसो के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मेल तारसो के बारे में। तो पहले हम चल के मेल तारसो का फिगर देख लेते हैं। ये कौन है, मेल तारसो, ठीक है, ये मेल तारसो की फिगर है। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइटल आता है मेल तारसो। पीरियड क्या है, 2500 BC है। किससे बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, ठीक है। जो हमने बुल देखा था वो किससे बना था, ब्रॉन्ज से बना हुआ था। और उससे पहले हमने डांसिंग गर्ल देखा, उसका मैटर क्या था, कॉपर था। तो मैटर क्या है, रेड सैंडस्टोन है। कलेक्शन कहाँ की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है।
सब्जेक्ट क्या है, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन वैली आर्ट है। डिस्क्रिप्शन अब हम पढ़ेंगे कि मेल तार्स जो है वो कहीं ना कहीं फाइनली क्राफ्टेड और सैंडस्टोन स्कल्पचर से बनी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिली, कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो के साइड पे। जो फिगर है ये डिजाइंड हुई है सॉकेट होल से इन हर नेक एंड शोल्डर। तो शोल्डर और नेक के पास अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं वहां पे हमें होल देखने को मिलता है, और इनका जो हेड है वो इंडिकेट करता है कि वो सेपरेटेड है, और आर्म दोनों ही इनका कहीं ना कहीं अटैच नहीं है, वो सेपरेट है, और रिफ्लेक्ट करता है आर्टिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग मॉड्यूलर फिगर इन पीरियड। ठीक है, तो ये जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं फ्रंटल है, और सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। बैलेंस किस तरह से है इसका, जो स्कल्पचर है वो केयरफुली कार्व्ड हो रखा है उसके सोल्जर से, रूबूस से, और प्रोनेंस करता है, एब्डोमेन गिव्स करता है कि उनका जो सेंस है वो फिजिकल वाइटलिटी पे है और रियलिज्म पे है। तो इनका जो वेल डिफाइंड डिटेल है मेल तारसों का, वो हाईलाइट करता है हमें इंडस वैली आर्टिफैक्ट्री के बारे में, और स्पेशली कैप्चर करता है ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन वो कहाँ पे हमें फोकस करता है, प्रपोर्शन एंड फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें मेल तारसों का इमेज जो कि देखने को मिलता है। अभी हमने यही पढ़ा कि यहाँ पे शोल्डर के पास होल देखने को मिल रहा है, और आर्म के पास, तो इनका आर्म जो है और जो इनका हेड है वो कहीं ना कहीं सेपरेट है। ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे पेंटेड अर्दन जार के बारे में। तो पेंटेड अर्दन जार का पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा अर्दन जार, जिस तरह से इसको पेंट करा जाता था, किस तरह से इस पे इमेजेस बनाई जाती थी, ठीक है, किस तरह से इसे पकाया जाता था। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पेंटेड अर्दन जार जो है टाइटल है, किससे बना हुआ है, क्ले से बना हुआ है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इंडस वैली पोइट्री है। कलेक्शन कहाँ का है, मोहनजोदाड़ो का है, और पीरियड क्या है, 2500 BCE है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो पेंटेड अर्दन जार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पीस है हमारे मोहनजोदाड़ो का, और ये किससे बना होता है, क्ले से बना होता है, जो कि यूज होता है कहाँ पे, पॉटर व्हील्स में भी यूज होता है। अगर इनके शेप देखने को मिले तो शेप कहीं ना कहीं पॉटर के हैंड के ऊपर होती है कि किस तरह से शेप दे रहा है। ठीक है, आफ्टर द जार वॉज बेक्ड, जब भी जार बेक्ड हो जाता है तो इस पे क्या करते हैं, पेंट करा जाता है विद ब्लैक कलर से, और फिर उसे पॉलिश करा जाता है ताकि वो स्मूथ फिनिशिंग उसमें आ सके। जो डिजाइन है वो जार के ऊपर वो हमें किससे इंक्लूड करने को मिलता है, वो शेप्स बनाई जाती है प्लांट्स के जरिए और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के जरिए। ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। उसके बाद इनकी जो डेकोरेशन होती है वो कहीं ना कहीं हमें आर्टिस्टिक स्टाइल बताती है एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और स्किल देखने को मिलता है यहाँ पे पॉटर्स का। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इमेज है ये वाली, ये हमें किससे बनाई हुई है, ये प्लांट्स की लीव्स से बनाई हुई दिख रही है। आगे हम स्टडी करेंगे मदर गॉडेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मदर गॉडेस के बारे में। तो चल के पहले मदर गॉडेस की इमेज देख लेते हैं। तो ये कौन है, हमारी मदर गॉडेस है। ठीक है, अब हमें इन्हीं को डिस्क्रिप्शन इन्हीं का पढ़ना है इन डिटेल। तो सबसे पहले एक बात आप ये जान लीजिए कि हम जो भी ये 4 पॉइंट्स लिखते हैं अपने हर टॉपिक में, तो ये कहीं ना कहीं मेन है। ठीक है, अगर आप ये एक चीज एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन के आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो आपके मिला के कितने नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है कि आपको दे देंगे डिफाइन करिए मदर गॉडेस। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना होता है। सबसे पहले आपको ये 4 जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि टाइटल, मैटर, पीरियड, कलेक्शन, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये लिखना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो आप इससे भी कहीं ना कहीं मार्क्स गेन कर सकते हैं कि जिसको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आ रहा है कम से कम वो ये तो लिख दे, राइट। और डिस्क्रिप्शन में है ही क्या, जिसने इमेजेस, जिसने फिगर देखी होगी मदर गॉडेस की, वो तो डिस्क्राइब कर देगा उस इमेज को, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आता है टाइटल मदर गॉडेस है, मैटर टेराकोटा क्ले से बनी हुई है, पीरियड 2500 BC है, कलेक्शन इंडस वैली मोहनजोदाड़ो है, और सब्जेक्ट क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजियस आर्ट। ठीक है, यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन। तो मदर गॉडेस जो फिगर है वो कहीं ना कहीं टिपिकली न्यूड है, जो कि स्टैंडिंग फीमेल फिगर है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है इस फिगर में कि इसका अडोन है, वो नेकलेस उन्होंने हैंग कर रखा है ब्रेस्ट पे, और दे वियर अ लायन क्लोथ एंड फिडल। ठीक है, तो उन्होंने लायन क्लोथ पहना हुआ है और उसको फिडल कर रखा है। यूनिक फीचर है ये कहीं ना कहीं हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
इस फिगर के हेड पे हमें क्या देखने को मिलता है, फैन शेप्ड कुछ ऑब्जेक्ट हमें वो भी देखने को मिलता है। उन्होंने हेड ड्रेस कर रखा है उसको, विच हैज कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड, ठीक है। द फेस ऑफ द स्टैचू आर सिंपल, तो इनका जो फेस है मदर गॉडेस का वो बहुत ज्यादा सिंपल है। प्लेटेड शेप्ड आईज है, ठीक है, प्लेटेड शेप आईज है और बिग नोज है एंड एन इंडिकेशन ऑफ द माउथ बट लैक ऑफ मच डिटेल्स। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसी डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं, तो आप यहाँ पे चल के इनकी फिगर को एक बार ही देख सकते हैं अच्छे से। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्होंने बीस्ट पे अपना नेकलेस पहना हुआ है, फैन शेप्ड ऑब्जेक्ट है उनके हेड पे, उनकी आईज कैसी है, फैटल है, शेप नोज है, ठीक है। तो हमें यही तो इसमें डिस्क्राइब करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इंडस वैली मोस्ट फेमस सिटी। तो पहले की मोस्ट फेमस सिटी कौन सी है, हड़प्पा है। सेकेंड क्वेश्चन, मटेरियल यूज फॉर द इंडस वैली सील। तो कौन सा मटेरियल है जो कि यूज हुआ है इंडस वैली सील के लिए, तो क्या यूज हुआ है, सील यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डांसिंग गर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डांसिंग गर्ल किस चीज का एग्जाम्पल है, मेनली तो किसका है, रियलिज्म का है। क्वेश्चन नंबर 4, डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन विच साइट। तो डांसिंग गर्ल जो है वो कौन से साइट पे मेनली फाउंड हुई है, तो वो क्या है आंसर आपका, मोहनजोदारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डांसिंग गर्ल हेयर स्टाइल। तो डांसिंग गर्ल ने किस तरह का अपना हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, हाई बन, उनका बन देखने को हमें मिला है, ठीक है, हाई बन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डांसिंग गर्ल सिग्निफिकेंस। तो डांसिंग गर्ल का सिग्निफिकेंस क्या था कि वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक स्किल लग रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मेल तारसो वॉज फाउंड इन। तो मेल तारसो कहाँ पे फाउंड हुई थी, तो कहाँ पे, मोहनजोदारो में। क्वेश्चन नंबर 8, मेल तारसो किस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है, वो किसका है, एक स्कल्पचर का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, बुल इंपॉर्टेंस इन इंडस वैली। तो बुल का क्या इंपॉर्टेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो इसका आंसर क्या है कि वो क्या हमें इसका इंपॉर्टेंस यही है कि वो हमें सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। बुल के इंपॉर्टेंस यही थी इंडस वैली में, स्ट्रेंथ है, पावर थी। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन एनिमल जो कि डिपेक्ट होता है इंडस वैली सील को लेकर, तो वो क्या था, बुल। क्वेश्चन नंबर 11, इंडस वैली बुल रिप्रेजेंटेशन मटेरियल। तो इंडस वैली में बुल जो है वो किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, मेनली उसका मेटर क्या था, तो क्या था, ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 12, पेंटर अर्दन जार फीचर्स। तो अर्दन जार जो था उसका फीचर, जो कि अर्दन जार जैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजेस जो बनी होती थी, फिगर्स ब्यूटीफुल तरीके से, तो वो किस चीज से बनाई जाती थी, ज्योमेट्रिक फिगर से या फिर प्लांट लीव्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन फीचर बताना है पेंटर अर्धन जार का, तो क्या था, पेंटेड मोटिव, ठीक है, जो उसके अंदर जो पेंट करा हुआ मोटिव होता था, इस तरह का अगर जार बना हुआ है तो इसके अंदर इस तरह से बनी हुई थी फिगर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉमन फीचर था पेंटेड अर्धन जार का। क्वेश्चन नंबर 14, पेंटेड अर्धन जार बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन। तो कौन से सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इंडस वैली। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट फीचर ऑफ द बियर्डेड मैन आईज इज हाईलाइटेड इन द स्टोन स्टैचू। तो बियर्डेड मैन की जो आईज है स्टोन स्टैचू में वो किस तरह की है, ठीक है, इलांगेटेड है और हाफ क्लोज्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वर बियर्ड फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वर बीड फैक्ट्री डिस्कवर्ड। तो बीड्स की फैक्ट्री है जो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई थी, चंदारो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आइटम used by the हड़प्पन is associated with spinning। तो स्पिनिंग के लिए कौन सा आइटम मेनली यूज करा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो कौन सा था, स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मटेरियल वर मैनी हड़प्पन ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो ऑर्नामेंट्स थे वो किस चीज से बने होते थे, मेनली गोल्ड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर यूज टू मेक द बीड अपार्ट फ्रॉम द जेमस्टोन। तो जेमस्टोन से अपार्ट हमें जो बीड था वो किस चीज से बना होता था, वो सेल से बने होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टेक्निक वाज यूज्ड फॉर द ब्रॉन्ज कास्टिंग बाय द हड़प्पन। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, कौन सी, लॉस्ट वैक्स की, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और पीडीएफ के लिए
हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसी तरह से हम आपको आगे अब चैप्टर 3 कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय।